गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यावसायिक आपका अपने दीपक सिंह आरएचए चैनल पर स्वागत भी करता हूं। और ये चैनल आप ही का है, आप ही के लिए, और ज़्यादा नहीं कहना। इसमें आते हैं सीधे टॉपिक पे। एक सामान्य आधारित विषय में लगभग सभी को 7-8 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, उसमें से 1-2 नंबर भी पूछता है। कुल मिला के हमको लगता है कि इस क्वेश्चन पे हर साल 5-6-7 नंबर आते हैं, निश्चित आते हैं। और ये सवाल है आपका, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का फुल फॉर्म तो आप जान ही लीजिए। इंटीग्रेटेड मतलब कई चीज़ें एक साथ मिला देना, रूरल मतलब गांव, और डेवलपमेंट माने विकास, प्रोग्राम माने अर्थ मतलब कार्यक्रम। तो IRDP इसको भी आपसे पूछ सकता है, फुल फॉर्म क्या है तो आपको बताना होगा। तो स्वतंत्रता, आइए इसको समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले तो हम इसके पास्ट में अगर जाएं तो देखें तो ग्रामीण विकास में हम बहुत पीछे थे। हमारी दशा बहुत ही ख़राब थी 1947 में। और जब इंदिरा गांधी जी ने जमींदारी प्रथा को बंद कराया और फिर उसके बाद भी विकास नहीं हो पाया, क्योंकि 74% से ज़्यादा लोग तो गांव में ही रहते थे। तो इनके लिए फिर योजनाएं बनानी शुरू हुई, और पहली पंचवर्षीय, दूसरी, फिर इसमें लेकिन एक कमी थी इसके अंदर कि 20% ही इसको धन दिया जाता था कुल में जो अपने राष्ट्रीय आय थी। तो उसके बाद फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना ने, सरकार ने इसमें अपनी गलती को सुधारा और इस पर 50% जो है ग्रामीण विकास योजना पर लगाया। और लेकिन इसमें अनुमान कैसे लगाया ये नहीं हो पाया अधिक सही ढंग से। तो हरित क्रांति ने भी जो है भारत में, मतलब धीरे धीरे हरित क्रांति भी आ गई थी। किसानों में गोबर की थोड़ी तकनीकी कमी थी जिससे कि उनको निखारना था। तो ये सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने IRDP योजना बनाई, जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जो भारत जो है अर्थव्यवस्था गांव पर ही आधारित है। और ये मुख्य रूप से 3 शब्दों पे पूरा आ जाता है कि बहुस्तरीय मतलब कई स्तर पे, मतलब गरीब हो या अमीर हो, और बहुउद्देशीय मतलब उद्देश्य से बड़ा हो, चाहे वो छोटा ठेला लगाए या बड़ा कोई राइस मिल लगाए, और बहुआयामी मतलब कई आयाम इसके हों ताकि आपका उत्पादन जो है बिक्री में हो जाए। तो इसका अर्थ यही रहा, 3 ही शब्द में इसका अर्थ है। और उसको आप रखे, मैं पेज देता हूँ तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसके बाद अगर इसके अंदर आप देखें तो गांव में मुख्य रूप से इसका कार्यक्रम था शहरीकरण करना गांव का, जो आज आप देख रहे हैं। तो और दूसरा ये इसके अगर कंटेंट देखें, तत्व देखें तो 4 प्रमुख तत्व थे। वही कृषि विकास में विकास करना, और सहकारिता जो आपकी जहाँ से खाद बीज लेते हैं, और गरीब और बेरोजगारी को दूर करना, और कृषि को बाजार से जो है जोड़ देना, और उसकी बिक्री अच्छी होना। तो समन्वित विकास उद्देश्य भी इसका पूछता है आपसे कि उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य वही है प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मूलक उद्योगों की स्थापना करना, राइस मिल और बहुत छोटी छोटी और भी चीज़ें, और ग्रामीण समाज के कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, अनुदान देना, आधुनिक तकनीकी से परिचित कराना, और छोटा मोटा वर्ग भी इससे लाभान्वित हो सके। और लक्ष्य वर्ग में इसमें लगभग गरीब से भी गरीब, पुअरेस्ट अमंग द पुअरेस्ट, मतलब गरीब से भी गरीब लोगों को सम्मिलित करना इसका उद्देश्य था। और इसमें अनुसूचित जात से लेके सारे छोटे किसान जो 2-4 बीघे वाले हैं वो भी आते हैं। और इस कार्यक्रम का क्षेत्र ये करीब 2300 विकास खंडों में स्टार्ट किया गया था, और प्रति वर्ष 300 नए विकास कार्यक्रम था। और स्थिति को लघु कृषक एजेंसी मतलब SFDA भी जो कहते हैं हम, लघु कृषक एजेंसी SFDA, तो इसका फुल फॉर्म भी यही है। और उसके बाद संगठक IRDP के जो थे ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और वन को ले लिया गया, गौण क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग और दस्तकारी को लिया गया, और तृतीय जो टर्सरी सेक्टर था आपका 3 क्षेत्रों में बटा गया,
और जिसमें कि परिवहन आपका और छोटे आकार की क्रिया संबंधी ये सब चीज़ें थी। और ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही थी वो वही विकास कार्यक्रम, सीमांत किसान एवं कृषि एजेंसी, छोटे किसान विकास एजेंसी, ग्रामीण महिलाओं में महिला बाल एजेंसी, गंगा कल्याण योजना, राष्ट्रीय रोजगार योजना, दुग्ध क्रांति, सूखा वृत्ति, मिलियन कुआं मतलब तालाब कुआं खोदना, स्वरोजगार में प्रशिक्षण देना, और 1 अप्रैल 1999 में तो आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम योजना। दोस्त देखिए यही रहा कि दोनों तरफ से कहीं लाभार्थी द्वारा उत्पादन कार्य के लिए बैंक से राशि ली गई और उसका काम उपभोग में कर दिया गया। कहीं कहीं बैंकों ने भी इस पर जो है पूरा सहयोग नहीं दिया लाभार्थी को। तो इस तरह से जो है कार्यक्रम के में प्रत्येक परिवार को पर्याप्त राशि निवेशित नहीं हो पाई और इसका क्रियान्वयन भी सही ढंग से नहीं किया हो पा रहा है। और उस समय बैंक की भी शाखाएं नहीं थी, लेकिन अब तो हैं। तो अब तो सुझाव में आप दे सकते हैं कि इसको प्रत्येक खंड द्वारा समयबद्ध टाइम मैनेजमेंट के साथ योजना को बनाना चाहिए और एक बार योजना से स्वीकृति मिल जाए तो अधिकारियों को उसको थोड़ा फॉलो अप करना चाहिए। दूसरा कि आप जो है उनसे ऋण वसूली जो करने जाते हैं तो उसको थोड़ा सा देख समझ के करना चाहिए। और सही प्रोजेक्ट लगवाने में प्रोजेक्ट मैनेजर बैंक के मैनेजर के अंदर एक गुण होना चाहिए कि वो एक प्रोजेक्ट को सिर्फ ऋण ही ना दे, क्योंकि ऋण देना लेना तो साहूकारों का काम है। उसके साथ साथ उसके प्रोजेक्ट को भी निरीक्षण करे कि क्या वो ऐसा करता है। मैंने लगाया है, मैंने किया है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। इंटीग्रेटेड फार्म हाउस 2002 में मेरे गांव में मैंने किया है, इसकी फ़ोटोग्राफ भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम में इंटीग्रेटेड आपका मतलब वही है, उत्पादन आरंभ से बाजार अंत में देना और नगद राशि में इसको विस्तार करना। इस तरह से कार्यक्रम सफलता के आप सुझाव अगर आपसे मांगता है तो आप यही देंगे कि उनके साथ ऋण वसूली में थोड़ा रहे और ब्याज वगैरह कम लगे, आसानी से बैंक जो है उनको देख के अगर योजना सही है तो उनको आर्थिक प्रेरणाएँ भी दें। और आगे हम देखेंगे एसडीएफए स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, जो मैंने बताया आपको लघु कृषक विकास एजेंसी। तो इसकी कार्यक्रम वही है, मुर्गी पालन कराना, बीज का गोदाम बनवाना, पशुपालन कराना, इसका मुख्य भू सुधार कराना जिससे कि किसानों की आय बढ़ सके, छोटे किसानों की। उनमें उन्नत बीज बांटना, कीट दवाएं सस्ते पे देना, मजदूर मशीन औजार सस्ते में देना, गोदाम का उनका प्रबंध करवाना, लघु किसानों को हानि ना हो उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना। अब सीमांत किसान क्या है? मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। तो MFDA ये आपसे फुल फॉर्म में पूछ सकता है कि MFDA क्या है। तो सीमांत किसान जो है की स्थापना श्रमिकों के गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार एवं आय के साधन में उपलब्ध कराने के लिए की गई। और इसमें इसका मुख्य काम ऐसे था कि ऐसे सीमांत कृषक को पहचान करना, उनकी समस्याओं को हल करना, उन्हें गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करना। कार्यक्रम ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए कार्यक्रम के क्रियान्वयन का नियमित रूप से मूल्यांकन भी उन्हीं का करना था। जवाहर रोजगार योजना इसी के साथ थी। ये योजना 1989 में आप इसको कहें तो 1989 में कम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें मुख्य काम यही था कि राष्ट्रीय ग्रामीण युवक रोजगार प्रशिक्षण था, जिसको आप ट्राइसेम आज की कहते हैं। ट्राइसेम भी फुल फॉर्म में पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण युवक रोजगार प्रशिक्षण योजना तो 18 से 35 वर्ष के आयु के ग्रामवासियों के लिए कौशल और प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देना था। इसका योजना का यही अर्थ था। और इसके अंतर्गत बहुत से लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया। और 94 वर्ष में तो करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण मिला। 95 में भी 3 लाख के आसपास रहीं। गांव में महिलाओं बच्चों का विकास इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, जो कि आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आता है। तो ग्राम में बच्चों के विकास के लिए उनकी मृत्यु दर अधिक है, उसको देखना आपका ये भी इसके अंदर है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में जो है खाद्यान्न जो है उसका उचित प्रयोग करना, गरीब वर्ग को रोजगार दिलाना,
ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम मैंने देखी दिया आपको। ट्राइसेम का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब गांव के बच्चों के लिए। ये 1980 में, एक कम करिए 89 में अगस्त माह में ग्रामीण युवकों के लिए योजना ट्राइसेम लागू की गई थी। और इसके साथ साथ आप ग्रामीण योजना के उद्देश्य यही था कि रोजगार पूर्वक बनाया जाए। जैसे व्यावसायिक शिक्षा हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम लोग का उद्देश्य यही है कि लड़के के दिमाग में अगर स्वरोजगार बैठता है तो ठीक, नहीं तो जॉब बैठता है तो ठीक, दोनों दशा में उसको हम लेके चलते हैं। और उसको स्वरोजगार के लिए तो वो स्किल्ड रहता ही है, साथ ही साथ आप चाहें तो वो लड़का अपनी जॉब भी कर सकता है। तो ये अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि समन्वित विकास कार्यक्रम क्या है, इनके फुल फॉर्म्स वगैरह क्या हैं। इसमें आपका जो है ये क्वेश्चन आंसर भी है इसके अंदर, आप छोटे छोटे तो उसका उत्तर भी हैं, तो उसमें मैं आपको देता हूँ, आप इसे देखें और इसके आंसर्स को क्या कैसे करना है नेक्स्ट चैप्टर में हम और देखेंगे इम्पोर्टेंट्स को। लेकिन कंटेंट्स को आप सही ढंग से अगर समझ गए तो आप ये मान के चलिए कि उसके अंदर कोई भी चीज़ आएगी तो आप उसका उत्तर आसानी से दे लेंगे। और कल से कॉलेज है, मंगलवार। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, वीडियो सुनने के लिए। थोड़ा लंबा हुआ लेकिन है अच्छा। ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अच्छा क्वेश्चन है, आपको निश्चित मिलेगा कक्षा 12 में, मैं अभी से इसकी गारंटी देता हूँ।